हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी पांडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। रक्षा अध्ययन बी तृतीय वर्ष सिनाई क्षेत्र की भू स्थैतिकी अवस्थिति के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। मिस्र और इजराइल के बीच सन 1975 का सिनाई समझौता इसी अमेरिकी राजनीति का परिणाम है। 22 अगस्त को अमेरिकी विदेशी सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंगर पश्चिम एशिया आए थे और 15 दिनों के लगातार प्रयासों के बाद मिस्र और इजराइल के बीच बहुचर्चित समझौता करके अंततः सफल समझौता कराया। 4 सितंबर को जेनेवा में मिस्र और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष अपना अंतरिम प्रस्ताव रखा, सिनाई समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। समझौते के अनुरूप सिनाई पर्वतमाला के दर्रों और उसके इर्द गिर्द 8 निगरानी चौकियां, जो सिनाई क्षेत्र थे मिस्र और इजराइल के, तो सरकार ने क्या किया, समझौते में ये हुआ कि 8 चौकियाँ बनाई जाएंगी। 8 चौकियाँ में एक पर मिस्र का कब्जा रहेगा और एक पर इजराइल का कब्जा रहेगा। तो मिस्र और इजराइल के बीच में जो दूरी थी बची, उस के बीच में 8 चौकियाँ बनाई गई, जिसमें से एक मिस्र पर कब्जा था और एक पर इजराइल का कब्जा था, और जो 6 शेष चौकियाँ बची थी उस पर सरकार का कब्जा था, जिससे वह यह बता सकें और शांति स्थापित करने के लिए वहाँ पर 6 चौकियाँ बनाई गई थी कि जिससे कोई भी, चाहे इजराइल हो चाहे मिस्र हो, यदि पहले कोई भी प्रहार करेगा, युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा, उसके ऊपर वह समस्त 6 चौकियों के सिपाही आक्रमण कर देंगे। इसीलिए वो 6 चौकियाँ बनाई गई थीं। आक्रमण के पूर्व सूचना देने पर काम करेंगी। आबू सदी तेल क्षेत्र मिस्र के अधिकार में आ गया। इस तेल क्षेत्र से इजराइल को अपनी ज़रूरत का 55% तेल प्राप्त होता था। अब उसे पूर्णतः तेल और आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, किंतु आयात में कोई व्यवधान पड़ने पर अमेरिका ने उसकी ज़रूरत पूरी करने की गारंटी ली। मतलब जो क्षेत्र था, उस 6 चौकियों के मतलब बंटवारा हुआ, वहाँ पे समझौता जिस पे हुआ, तो वहाँ पर एक मतलब तेल का खदान था, तो वह चला गया मिस्र के अधिकार में। तो इजराइल की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इजराइल चाह रहा था कि हमको ये मिले। तो सरकार ने कहा, अमेरिका ने कहा कि ये इससे तुम्हारी भरपाई नहीं हो पाएगी, तो हम आगे आपकी आर्थिक स्थिति को मदद देंगे, यह हम गारंटी लेते हैं। इजराइल को जाने वाले टैंकों को रोकने के लिए लाल सागर की नाकेबंदी नहीं करेगा। समझौते में ये भी हुआ कि लाल सागर से होकर जो जाता था अमेरिकी टैंक या इजरायली टैंक, तो उसको नहीं रोका इजरायली ही टैंक जाता था, अमेरिकी कहाँ से आएगा, इजरायली टैंक, उसको नहीं रोका जाएगा और सुरक्षित रूप से इजराइल की सहायता करेगा। इजराइल कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित भंडारण कर सके, इसलिए यह कार्य किया गया था। देश में जहाज के बेरोक टोक सुएज नहर से भेजा जा रहा था। समझौते में नहर का आवागमन प्रतिबंध भी ख़त्म कर दिया गया। इजराइल के लिए यह महत्वपूर्ण रियासत थी। मिस्र ने यह वचन दिया कि यदि युद्ध अरबों की ओर से छेड़ा गया तो इजराइल पर हमला नहीं करेगा। तो आप लोगों को मैं एक दिखा देता हूँ मैप। ये सिनाई क्षेत्र है, इसमें नहीं हो पाएगा, मैं बना के अगले वीडियो में डालूँगा पूरे मैप के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा समझाऊँगा। प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों को बात ना समझ में आई हो तो यहाँ पे मैंने नोट्स भी तैयार किया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए एक बार, क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही पढ़ लें आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इधर का है इतना। ठीक है दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ। सभी लोगों को
मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल ASTD पांडो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियोज़ पढ़ें तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।